है दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाए सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख देकर जाने वालों से मानो फिर क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वालों से मानव फिर क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख में तो मान प्रमाद भरे, सुख में तो दांत प्रमाद भरे, दुख में पुरुषार्थ समाज भरे। दुख ही ज्वाला पे तप करके कुंदन सो तेल झलकता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि दुख आएगा तो जाएगा, और सुख है तो फिर वो जाएगा तो दुख आएगा। ठीक है, सुख है तो जाएगा, और जब जाएगा तो दुख देकर जाएगा, और दुख है और जब जाएगा तो सुख देकर जाएगा। दुख तो जो दुख सुख देकर जाता है दुख वो अच्छा है, वो सुख दुख देकर जाए तो वो सुख अच्छा नहीं है। इसलिए दुख में जो है, सुख में तो प्रमाद होता है, आलस्य होता है ना। ऐसा रहा। लेकिन दुख में तो आलस्य नहीं रहता है ना। दुख में तो तेज रहता है ना। उसे न नींद आती है न कुछ दुख रहता है, इसलिए कुछ नहीं, आलस्य भी नहीं आता। शरीर जो है बड़ा तेजमय रहता है। इसलिए जो दुख से घबराता है वो ठीक नहीं है। दुख ही मानव की संपत्ति है, दुख से फिर क्यों घबराता है ना। इसलिए इस संसार में न सुख है और न दुख है। सुख क्या है? अपने मन के अनुकूल कोई चीज मिल जाए, मन को अच्छा लगे, शरीर को अच्छा लगे, वो सुख है। और मन को अच्छा नहीं लगे, शरीर को अच्छा नहीं लगे, वही दुख है। बाकी सुख दुख नहीं है कोई। मान लो अच्छी गर्मी पड़ रही हो, खूब गर्मी पड़ रही है, लाइट नहीं, पंखा नहीं, शरीर में पसीने पसीना हो दादा, और कहीं बढ़िया एसी कूलर ठंडा, और आनंद, हो क्या आनंद है ना। सब वो ठंडी ही उससे आ जाए गर्मी में तो वही सुख, और ठंडी में वो ठंडी हो गए और कहीं गर्मी आ जाए तो सुख। तो ना ठंडी दुख देती है और ना गर्मी दुख देती है। शरीर को ठंडी
है और गर्मी आ गई ताप ले बड़े आनंद आ गया। तो शरीर के अनुकूल कोई भी चीज हो जाए तो वो सुख, और प्रतिकूल हो जाए तो दुख, है ना। मान लो आप उनको जो अच्छी चीज़ है, आप उनको पसंद की चीज़ है, तो यदि उसी के लोग वैसे आ जाए वही सुख देने लगती। ठीक, जैसे मान लो कि कोई बैठे, 4 आदमी बैठे हैं, सो कोई बीड़ी पीने वाला हो और जला लो, तब सुट्टा मार, अरे आनंद आ। लेकिन जो नहीं पीता उसको धुआं लगता, बोले अरे बाप रे बाप ये कहाँ के आ गए, वो उनके विपरीत हो जाता है, सो वो उसको दुख देने लगता है ना। और उनके मेजॉरिटी के उनके मिल जाते हैं तो उनको सुख देने लगती है। ठीक है ना। तो आदमी भी ऐसे होते हैं, मन के अनुकूल मिल जाते हैं तो सुख देता, और मन के विपरीत मिल जाते हैं तो आदमी भी उसको दुख देने लगते हैं, है ना। हाँ, दारू कुट्टा मिल जाए, अरे सभी को चुप, खूब आनंद। अब कोई ना पीने वाला मिल जाए उसकी तो जो है, उसको तो जो है भाई भारी दुख, ये दद्दा का कैसे जान छूट है, वही दुख हो जाता है। तो मन के अनुकूल कोई भी मिल जाए, प्राणी मिल जाए, समय मिल जाए, तो वो सुख, और विपरीत मिल जाता है वही उसको दुख दे देता है। इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण गीता में, जय जय श्री सीताराम, ये लिखा है कि जैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने आप को सुख मान लेना चाहिए। ठंडी हो, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायनो नित्यंतान तितिक्षस्य भारता, तितिक्षु हो जाना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उसी में अपने को ढाल लेना चाहिए, है ना। वह हम तो ऐसे हैं कि, है ना, यदि कहीं तखत मिल गया सोने के लिए, तखत में, अब बोले महाराज उतरो, सो नीचे भी बिछा लिए, चलो भैया वहाँ भी सो लो। जय जय श्री सीताराम। भाई तुम्हें अच्छा लग जाए, तुम्हें अच्छा लगे तो वो काम करो, हमें अच्छा तो हम तो जैसे जैसे नीचे जैसे ऊपर। जय जय श्री सीताराम। हमें तखत हो तो दुख नहीं, और जमीन है तो दुख नहीं, हमें न कहीं दुख होता न सुख होता। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जिस जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। जैसी परिस्थिति हो उसी में खुश रहना चाहिए, बस यही जीने की कला है। यदि अपने पास केवल आटा है, नमक है और मिर्ची है, तो हमने कभी कभी, एक बार दया रामदास जी वहाँ पे हैं, शुजालपुर के पास वो रहते हैं, तो एक समय कांटी है, इधर कांटी गांव है, गिद्धवासन माता में पहुँचे। महाराज जी भी उस समय थे, और उस समय आटा भर था और कुछ भी नहीं था। हमने कहा महाराज अब क्या है, जंगल है, कैसे करें, भूख तो लगी है, तो बनाओ। सो उनने बनाई, 2-3 भिंडी थी, 2 भिंडी थी, मिर्ची थी और 2 आलू थे, बस राम रस था, मिर्ची नहीं थी। महाराज ने वो जो सब्जी बनाई, जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इतना स्वाद के आज भी याद आ रहा है, वो भी कभी कभी याद करते, फोन करते, बोले महाराज वो सब्जी की याद आती है, कभी भी ऐसी नहीं पाई जितनी स्वाद। जय जय श्री सीताराम। भगवान, एक बार हम परिक्रमा में थे, नर्मदा परिक्रमा में, और दया रामदास थे वही थे। एक आश्रम में पहुँचे तो 5-7 आदमी थे, थी एकादशी, 1 पौवा साबूदाना था, आधा किलो थी शक्कर। अब बोले कि फलाहार बने, हमने कहा इसमें का बनेगा यार, 8 आदमी अब भूखे और 1 पौवा साबूदाना, आधा किलो शक्कर में क्या होगा। अरे बोले चलो थोड़ा थोड़ा
कहते हैं नर्मदा माई की कृपा से उन्होंने ही बनाया, शक्कर पानी खूब डाले, शक्कर और साबूदाना पका के, और जब 2-2 गिलास हम लोग पिए तो भूख तो लगी नहीं दूसरे दिन तक, ऐसे दम रहा। हमने कहा वो दादा ये काया कर दिए तुमने? अरे बोले मैया की कृपा, और बिल्कुल थकान और दूर और खूब, और कितना आनंद की जय जय श्री ताराम। कहते हैं कि वो भगवान परीक्षा लेता है, घबराना नहीं चाहिए, जैसे भी हो उसी में खुश रहना चाहिए, और अपने बड़े प्रेम से लगा के और पा लेना चाहिए, तो तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त कर देते हैं। भगवान हर जगह हैं, ऐसे कहो जो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। बस भगवान प्रकट वही होते हैं कि जो छल छिद्री नहीं होता है ना। मन में कछु रखे हैं, विचार कछु कर रहे, हृदय में कछु गुणोत्तान कर रहे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे, किसी को ये ऊंचा बताने की, ये दुनिया की अहमियत जहाँ तक रहती है, भगवान को आँखें फूट नहीं सुहाती है। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जब व्यक्ति का हो जाता है, किसी के प्रति किसी भी प्रकार से द्वेष भावना खत्म हो जाती है, और उसमें सब में एक सा, और हृदय में सब में प्रेम हो जाता है, और सबके कल्याण की ही बात सोचता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री सीताराम। हमारे बालाबेट में सभी सज्जन लोग बिल्कुल दयालु हैं खूब। किसी से हम ये आज तक कम से कम नहीं तो 25 दिन पहले थे और अभय रह रहे हैं। हमें यहाँ के प्राणी, यहाँ सब में बड़ा प्रेम, और कभी किसी की न बुराई न भलाई न कछु, और खूब आनंद है। इसी आनंद के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन के ध्वजारोहण के केवल 3 दिन बाकी हैं, और आज 19, 20, 21 और 22, जय जय श्री सीताराम, 3 दिन और बाकी हैं। उस 3 दिन में यहाँ भगवान, उस दिन गोवर्धन की पूजा होगी। आज दूसरा कल, तीसरा दिन है परसों। अपने 21 तारीख को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और ध्वजारोहण, भगवान के प्राकट्य होने के बाद ध्वजारोहण राम जी ही, कृष्ण भगवान राम ध्वजा में स्थापित करेंगे। इसलिए राम और कृष्ण का जन्मोत्सव 21 तारीख को ही हम कर लेंगे, और फिर 22 को अपना जो है ध्वजारोहण होगा। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हमारी तो सिद्ध बाबा और श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी, बड़े हनुमान जी और बरमासन माता, जितनी भी माताओं से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं कि इस अमोनिया मंदिर के सभी पदाधिकारी और हमारे श्री संतोष पुजारी जी और हमारे इधर पाल समाज के सभी लोग जो तन मन धन से इस मंदिर के ये चारों तरफ रहते हैं और सहयोग करते हैं, हर प्रकार से करते हैं, उन सभी से यही आग्रह है कि हर वैशाख के महीना में और इसी में एक यज्ञ जरूर होना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। साल भर अपना एक यज्ञ में बैठे, और जो यज्ञ में बैठे
वो कम से कम हर साल बैठे, है ना। और जो जब 2-4 हज़ार रुपया, 5-10 हज़ार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर महीना 1,000 रुपया धरें, सो 12,000 रुपये तो हो जाते हैं। जय जय सीताराम कि नहीं। और अपना जो है व्यवस्था बन जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। केवल यज्ञ में बैठने वाले ही ये तैयार हो जाए, जो भी अपने जो है 9-45 है ना, 45-46 आदमी यदि तैयार रहे, यही अपने सदस्य, तो ये समझो यज्ञ हर साल होगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बैठने वाले तैयार, तो फिर बाकी सहयोगी लोग तो तैयार रहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। धर्म का काम होता है, यज्ञ का काम होता है, उसमें थोड़ा बहुत भंडारा, दान पुण्य और ब्राह्मण और राम राम और भजन और कीर्तन और रामलीला और ये इसमें हो जाता है। तो वो जैसे है ना, वो कहते हैं कि वो खेत में कछु फसल ऐसी होती है कि एक बार जोत के बो देते हैं तो 2 साल तक नहीं बोना पड़ता है ना, वही काम लेती रहती है। तो एक फसल ऐसी होती है जैसे गन्ना की है, तो गन्ना एक बार बो दिए, ठीक, पानी दे दिए, तो पहली फसल तो ठीक थोड़ा कमज़ोर होगी, दूसरी खूब जोर की होती है, और तीसरी साल की कमज़ोर हो जाती है। तो पहली और तीसरी कमज़ोर, बीच वाली फसल खूब जोरदार होती है, दूसरे साल वाली। ऐसे 3 साल की फसल गन्ना की होती है। तो तीर्थ क्षेत्रों में, मंदिरों में और घरों में भी कहते हैं कि जो बेदी होती है, वो बेदी को तीसरे साल तो उसको हवन करना ही चाहिए। ये गन्ना की खेती हो गई, ठीक है ना। और एक होती है गेहूं की फसल, है ना, धान की फसल, सोयाबीन, ये साल में 2 बार होती है कि नहीं, 2 बार होती है, इसलिए 2 बार हवन करें। सो ये 2 बार करने वाला, ये 2 फसल वाला है, उसमें फायदा होता है। फिर गन्ने की फसल 3 साल वाला है, और एक फसल होती है साल भर की, ठीक है ना, एक बार बोए साल भर में ले लेते हैं। तो ऐसे देवताओं की भी पूजा, यज्ञ अनुष्ठान भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के होते, और जो 3 साल में नहीं कर पाए, बोले 5 में करो, फिर 7 में करो। यार 7 में कौन सी ऐसी फसल है, का आम ओम बोए हो कि तुम एक बार बो दिए, सो आप वो जो है 5 साल में परी फसल ले हो, ऐसा नहीं होता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हम तो यही कहेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये अभी तो नहीं है, लेकिन यज्ञ के बाद इसमें स्लेब डाल देवे, बढ़िया बीम डाल के और छत कर देवे, और फिर बढ़िया बाउंड्री, और उसमें जाली लग जाए, और जाली लगने के बाद एक गेट लग जाए, और उसमें कोई भी नहीं जाए, अब बस ताला खोलो और जय जय श्री सीताराम, संविधा और सामान सामग्री इकट्ठा करो, और स्वाहा स्वाहा जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, कीर्तन, रामायण, भागवत, अखंड रामायण, ये सब मंदिरों में होते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मंदिर में देवता और कृपा करते हैं, सिद्ध बाबा कृपा करते हैं, और गांव में सब कृपा होती है, बुद्धि सही होती है, दुराचार में मन नहीं लगता, दुनिया के उपद्रव नहीं होते, और ना पुलिस वालों का काम कम हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े नहीं होते, पकड़ा धरी नहीं होता, किसी के जमीन जायदाद को नहीं लोग लेते, बड़े सज्जन प्रवृत्ति रहती, दुख समाप्त हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। आइए आज की कथा बस यहीं पर विश्राम होती है।
कल से वैसे 8 बजे आज कथा शुरू हुई थी, लेकिन आप उनको 7:30 बजे यहाँ पे कथा प्रारंभ हो जानी चाहिए और 10 बजे तक 10 सवा 10 हो जाए तो कोई बात नहीं, 10 बजे तक कथा चले। इसके बाद फिर बेचारे लोग काम करते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा आराम करें, विश्राम करें, ठीक है। इसके साथ 10:07 हुए हैं, बस यहीं पे कथा विश्राम करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। वो थाली ले आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। खड़े हो जाओ सभी लोग आरती। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतस्त्रोदृश्य प्राणस्य मुखोदग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे।